Welcome students of BSc Part First in the next lecture of Paper Third, Unit Fourth. आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ा था। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कोलाइड्स हिट्रोजीनस होते हैं, विषमांगी होते हैं। तो इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, हेट्रोजीनस नेचर। सेकंड, अस्थिरता। थर्ड, सतही क्षेत्रफल। देन कलर। और मेन जो प्रॉपर्टीज़ है वो है ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है विषमांगी प्रकृति। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वितरित प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण जो कोलाइडी विलयन है उनकी नेचर विषमांगी होती है, हिट्रोजीनस होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है अनस्टेबिलिटी। लायोफिलिक कोलाइड्स की तुलना में लायोफोबिक कोलाइड्स का स्थायित्व कम होता है, क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड्स में कणों का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण वे गुरुत्व के प्रभाव से इनका निलंबन हो जाता है। कोलाइड थर्ड प्रॉपर्टी है सरफेस एरिया। अवितरित प्रावस्था के कणों का सतही क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये गुड कैटलिस्ट और गुड एड्सॉर्बेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर, रंग। हम जानते हैं कि कोलाइडी कणों के प्रकाश को प्रकीर्णित करने का गुण होता है, और यदि इस प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान प्रकाश के विजिबल रीजन में होता है तो कोलाइड हमें कलर्ड दिखाई देते हैं, और इस रंग की गहराई उनके कणों के आकार व प्रकृति पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर के कोलाइडी विलयन के कणों में आकार में यदि हम वृद्धि करें तो उसका रंग गहरा होता जाता है। जैसे अगर सिल्वर सोल के कणों का आकार 6 × 10⁻⁵ मिलीमीटर है तो सोल का जो कलर होता है वो नारंगी पीला होता है, और यदि कणों का आकार 9 × 10⁻⁵ है तो सोल का कलर नारंगी लाल होता है। इसी तरह से कणों का अगर साइज़ बढ़ता जाता है, 13 × 10⁻⁵ है तो सिल्वर सोल के कणों का रंग हो जाता है हल्का बैंगनी, और उससे और अधिक अगर बढ़ा दें तो उस सोल का कलर डार्क पर्पल हो जाता है। तो इस तरह से सोल का कलर चेंज होता जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेडिमेंटेशन या अवसादन, कि यदि कोलाइडी विलयन को अपकेंद्रीय मशीन में रखकर तेज़ी से घुमाते हैं तो उसमें उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं वो पेंदे में बैठ जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ये तो कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब जो मेन प्रॉपर्टीज़ है इनकी वो है काइनेटिक प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मूवमेंट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हम लेते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति। इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने चूँकि बताया था, इसी के नाम के आधार पर इसे रखा गया है ब्राउनियन गति, कि यदि हम कोलाइडी विलयन के कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो हम पाते हैं कि कोलाइडी कण अनिश्चित वेग से अनिश्चित पथ पर गति करते हुए दिखाई देते हैं, और ये निरंतर कंटिन्यूस टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग ढंग से गति करते रहते हैं। तो कोलाइडी कणों की इस गति को हम ब्राउनियन गति या ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ब्राउनियन गति कोलाइडी कणों के आपस में टकराने के कारण से उत्पन्न होती है, और इस गति के कारण ही विलयन का स्थायित्व बना रहता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इस गति को प्रभावित करते हैं। जैसे यदि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार बड़ा होता है तो ब्राउनियन गति कम हो जाती है। यदि श्यानता या विस्कोसिटी अधिक होती है तब भी ब्राउनियन गति कम हो जाती है। लेकिन यदि हम ताप को बढ़ाते हैं तो ब्राउनियन गति बढ़ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्राउनियन गति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है
ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइट, टिंडल इफेक्ट या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को चूँकि टिंडल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसी के नाम के आधार पर इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। हम जानते हैं कि यदि प्रकाश की किसी किरण को हम वास्तविक विलयन में से पास करते हैं तो वह उसमें से प्रवाहित हो जाता है, यानी ट्रू सॉल्यूशन में से अगर कोई लाइट गुजरती है, जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है, तो वो पास हो जाती है। लेकिन यदि इसी प्रकाश को कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी विलयन के बड़े आकार के जो कण होते हैं वो इसे प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे वह प्रकाश हमें चमकता हुआ दिखाई देने लगता है, या वह प्रकाश का पथ हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हम अपने घरों में देखते हैं। कई बार सुबह सुबह सूर्य की जो पहली किरण किसी बंद खिड़की में बने छेद में से कमरे में आती है तो हमें किरण का पूरा पथ या स्तंभ दिखाई देता है, जिसमें अनेक छोटे छोटे कण ब्राउनियन गति करते हुए नजर आते हैं। तो वो कण कौन से होते हैं? जो वायुमंडल में विद्यमान धूल के कोलाइडी कण होते हैं, जो कि प्रकाश को प्रकीर्णित करने के कारण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। टिंडल प्रभाव की दो मेन शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, कि एक तो वितरित प्रवस्था और वितरण माध्यम के कणों के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होना चाहिए, और दूसरा जो प्रकाश की वेवलेंथ है उसका मान बहुत अधिक कम नहीं होना चाहिए। तो ये दो मेन कंडीशंस है। थर्ड है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। किसी एक कोलाइड के समस्त कणों पर इक्वल होगा। यदि धनावेश है तो सभी कोलाइडी कणों पर धनावेश होगा, और यदि ऋणावेश है तो जो कोलाइडी सोल है वो ऋणावेशित होगा। कोलाइडी कणों पर सदैव धन अथवा ऋणावेश होता है, और किसी एक कोलाइड या सोल के समस्त कणों पर समान आवेश होता है। यदि सभी कोलाइडी कणों पर धन आवेश है तो वो धनात्मक कोलाइडी विलयन बनाता है, और यदि सभी कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है तो वो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होता है। और इन कोलाइडी कणों के समान आवेश में प्रतिकर्षण के कारण ही कोलाइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे धनात्मक कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल हो जाएंगे बेसिक डाइज, क्षारीय रंजक जैसे मिथिलीन ब्लू, धातु हाइड्रोक्साइड के सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और टाइटेनियम ऑक्साइड के सोल। तो ये सारे धनात्मक पॉजिटिव कोलाइड्स हैं। और नेगेटिव कोलाइड्स होंगे सल्फाइड्स के सोल, आर्सेनियस सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, जितनी भी धातुएं हैं उनके सोल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, स्टार्च, जिलेटिन, सिलिसिक अम्ल और मिट्टी और हीमोग्लोबिन, ये सब भी नेगेटिव कोलाइडी विलयन बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडी विलयन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टूवर्ड ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोलाइडी कण विद्युत आवेशित कण होते हैं। ये धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। अब यदि इन विलयनों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ ये कण आकर्षित हो जाते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि हम अगर एक यू ट्यूब लेते हैं और उसमें कोलाइडी विलयन भरकर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो अगर ऋणावेशित सोल है तो कोलाइडी कण एनोड की तरफ एकत्रित हो जाते हैं, और अगर धनावेशित सोल है तो कोलाइडी कण कैथोड की तरफ इकट्ठे होने लगते हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव से इन कणों का जो संचलन होता है उसे हम कहते हैं विद्युत कण संचलन,
यदि धन आवेशित कणों का कैथोड की ओर संचलन है तो वो कहलाएगा धन कण संचलन, कैटाफोरेसिस। तो इस प्रकार से, और अगर ऋणावेशित कणों का संचलन है तो वो कहलाएगा ऋण कण संचलन। तो ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं कोलाइड्स की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट, जिनके क्वेश्चंस हर साल पेपर में पूछे भी जाते हैं। थैंक यू।